पहले छत्तीसगढ़ की खबर से करेंगे, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सांसदों पर आरोप लगाया है। केंद्र से छत्तीसगढ़ की लंबित राशि की मांग न करने पर सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि हजारों करोड़ रुपए लंबित हैं, लेकिन बीजेपी सांसद मुंह नहीं खोलते। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए इनकी बोलती बंद है, और अगर ये पैसा छत्तीसगढ़ को मिलता तो ये राज्य के हित में होता। छत्तीसगढ़ के हित में केंद्र सरकार के सामने उनका हक रखना, वो समझते हैं कि इससे विरोध होगा। 4000 करोड़ से अधिक राशि जो कोयले में रॉयल्टी में जो पेनल्टी लगा था उसका पैसा है। ये राज्य के को मिलता तो निश्चित रूप से राज्य के विकास में ये बड़ा हिस्सा होता। छत्तीसगढ़। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहन, अब तक अगर बात की जाए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो छत्तीसगढ़ के हित में और तमाम मांगों को लेकर खुद ही वो लगातार केंद्र की सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्ट पत्र लिखते रहे हैं, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के मुखिया के निशाने पर सीधे बीजेपी सांसद। देखिए, इसकी एक ठोस वजह भी है, क्योंकि मई के महीने से जीएसटी की क्षतिपूर्ति जो है वो बंद होने वाली है, और ऐसे में जो आर्थिक रूप से जो केंद्र से मदद एक मिल जाती थी उसमें कमी आएगी, और एक आर्थिक रूप से संकट का सामना छत्तीसगढ़ को करना पड़ सकता है। ऐसे में जो लेनदारियां छत्तीसगढ़ की केंद्र से हैं वो सारी जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ को मिल जाए, ताकि करीब 1 साल का बैकअप जो है वो इन लेनदारियों के पूरा होने से छत्तीसगढ़ को मिल जाएगा, और उसके बाद अपने आर्थिक संसाधन को छत्तीसगढ़ मजबूत कर सकता है। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने इस बात को समझा है, और कई महीनों से वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि केंद्र सरकार से जो छत्तीसगढ़ को उनके अधिकार का पैसा मिलना है, चाहे क्षतिपूर्ति की बात हो, चाहे रॉयल्टी की बात हो, चाहे रॉयल्टी के पेनल्टी की बात हो, ये कुछ ऐसी रकमें हैं जो कि छत्तीसगढ़ को मिल जाने से आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ को मदद हो जाएगी, और छत्तीसगढ़ आर्थिक संसाधन से, आर्थिक प्रबंधन के हिसाब से मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रयास है वो केवल एक तरफा हो रहे हैं। बीजेपी के जो लोग केंद्र में प्रतिनिधित्व करते हैं वो इसमें ऐसा रवैया रखे हुए हैं जिससे कि सहयोग छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं मिल रहा है, और इसीलिए मुख्यमंत्री ने सीधा निशाना साधा है उन सांसदों पर जो कि छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व दिल्ली में करते हैं। तो ऐसे 9 जो सांसद हैं वो इस मामले में क्यों छत्तीसगढ़ के साथ नज़र नहीं आते, ऐसे मामलों में उन्होंने क्यों चुप्पी साध रखी है, इन सब बातों को उन्होंने उठाया है और बताने की कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ के हित की बात तो कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार यहाँ कर रही है, लेकिन बीजेपी ने इस मामले में क्यों चुप्पी साध रही है। क्या उनके लिए पार्टी पहले नंबर में है और छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर में है। छत्तीसगढ़ के हितों को उन्होंने दरकिनार कर पार्टी के नेता के सामने कुछ नहीं बोलने की कसम खा ली है। तो इस तरीके के तंजों के साथ मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है और बीजेपी के सांसदों को एक तरीके से तंज कसा है कि उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली है और पार्टी नेताओं के सामने, बड़े नेताओं के सामने। बीजेपी के सांसद, ये सवाल पूछा गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से, और इसका जवाब हम बीजेपी से ही लेंगे। अमित चिमनानी जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। इसके साथ ही सुशील आनंद शुक्ला जी, संचार प्रमुख कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अमित चिमनानी जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्र पर निशाना साधते रहे हैं। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया जाता रहा है कि केंद्र छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करता है, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र से जो छत्तीसगढ़ की लंबित राशि है, बीजेपी सांसद आखिर उसकी मांग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी सांसद कुछ नहीं बोलते। मांग इसलिए नहीं कर रहे हैं सांसद क्योंकि जो लंबित राशि का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी दे रही है वो फर्जी है, वो झूठा है, वो नकली है। और ये मैं बड़े दावे के साथ और चुनौती के साथ कांग्रेस पार्टी के लोगों को कह रहा हूं कि एक कैलकुलेशन वो जारी करें। हर नेता हर दिन अलग आंकड़ा बताता है, कोई 20,000 करोड़ कहेगा, कोई 25,000, कोई 30,000, कोई 35,000, जो इनके मुंह में आता है वो ये कह देते हैं। एक सही आंकड़ा, एक सही कैलकुलेशन प्रस्तुत करें, उसके तथ्य प्रस्तुत करें। भारतीय जनता पार्टी का एक एक आदमी उसके लिए लड़ने को तैयार है, लेकिन अगर झूठ बोलेंगे और झूठ बोल करके सांसदों के ऊपर लांछन लगाने का काम करेंगे
तो इनके कृत्य को जनता देख रही है कि कैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ को कंगाल कर दिया है। और जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों कंगाल किया, आपकी नीतियों में गलती थी, तो ये केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ते हैं। अब मेरी एक और चुनौती स्वीकार करें कांग्रेस के नेता, 2010 से 2013 तक यूपीए का जब शासन था, तब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी। 3 वर्षों का आंकड़ा प्रस्तुत करें कि केंद्र से छत्तीसगढ़ को कितना पैसा मिला। और अब मोदी सरकार केंद्र में है और यहाँ पर 3 वर्षों से कांग्रेस की सरकार है, तब का आंकड़ा प्रस्तुत करें। मेरा दावा है ये आंकड़े में दोगुने का अंतर आएगा, डबल राशि केंद्र सरकार दे रही है। और अमित इस चिमनानी बार का जी, जो बजट अगर कांग्रेस की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया जाए कि कितनी राशि लंबित है, हजारों करोड़ रुपए मुख्यमंत्री की ओर से कहे जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा, यदि एग्जैक्ट राशि आपको बता दी जाए बीजेपी को, तो क्या सांसद आवाज उठाएंगे? क्या कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के हित के लिए ये पैसा चाहिए, विकास के लिए पैसा चाहिए और केंद्र सरकार की ओर से उसे देना चाहिए? जया जी, मैं आपको और मोहन जी अभी बोल रहे थे, उनको भी मैं संज्ञान में दिलवाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र इस विषय में लिखा था। उसमें उन्होंने बाइफरकेशन भी दिया था। उस पत्र के आधार पर ही मैं कह रहा हूँ ये आंकड़े झूठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे साथी प्रवक्ता जो अभी मौजूद हैं वो हमारे बड़े सम्मानित हैं, मेरा उनसे आग्रह रहेगा अगर जवाब दें तो प्रदेश की जनता को भी स्पष्टीकरण हो जाएगा। 13,000 करोड़ रुपए का एक्साइज ड्यूटी लंबित है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र में लिखा है। उस एक्साइज ड्यूटी का आधार बजट का आकलन है। तो क्या बजट के आकलनों के हिसाब से केंद्र सरकार से पैसा मिलता है क्या? केंद्र सरकार वो पैसा देती है जो टैक्स उसको मिलेगा, उस टैक्स का 42% सीधा सीधा राज्य को चला जाता है। 1 मिनट मुझे और अवसर दे दीजिए, मैं आंकड़े दे रहा हूँ, ये आपकी प्रदेश की जनता के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है। इस बार का जो बजट है, उस बजट को मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में प्रस्तुत किया है। उसमें राज्य की जो आय है 44,000 करोड़ रुपए दिखाई गई है, लेकिन केंद्र से मिलने वाला पैसा 46,000 करोड़ है। और जो 2 वर्ष चले गए अभी, उसमें राज्य की आय से ज्यादा केंद्र ने पैसा दिया है। अगर मेरे दावे झूठे हैं तो हमारे साथी आंकड़े प्रस्तुत कर दें। ठीक है, सुशील आनंद शुक्ला जी, क्या कहेंगे? आप लोगों की तरफ से एग्जैक्ट आंकड़े नहीं दिए जाते, उसके बाद सवाल उठाया जाता है बीजेपी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर। अब देखिए, एग्जैक्ट आंकड़े जहां देना है वहां माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। अब यदि भारतीय जनता पार्टी के फेडरल सिस्टम में ऐसा कोई प्रावधान है कि उनके प्रवक्ता को आंकड़े दिया जाना है, तो उनके प्रवक्ता को भी आंकड़े भेज दिया जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यदि प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, उस पत्र में हर मद के पैसे का उल्लेख किया है कि ये पैसे का देना है आपको। यदि प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का मांग गलत है तो प्रधानमंत्री कार्यालय से उसका खंडन आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी पिछले 6 महीने से पत्र लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी को लिख रहे हैं, वहां से तो कोई जवाब नहीं आया। अब भारतीय जनता पार्टी के वे लोग जो अधिकृत नहीं है, वे लोग बोल रहे नहीं इतना पैसा नहीं इतना पैसा। तो जो अधिकृत है, यदि मान लो हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी केंद्र सरकार से जो मांग कर रहे हैं वो गलत है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो नेता दावा कर रहे हैं, यदि वो गलत है तो अभी तक माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ से इसका पत्र क्यों नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं, राजनीति खूब करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से एक पत्र लाके आप लोगों के पास सार्वजनिक कर देना चाहिए। तो ये फिजूल की बातें करके छत्तीसगढ़ के हितों के साथ जो खिलवाड़ करने की भारतीय जनता पार्टी की नई नीति है वो जनता समझ रही है। इसीलिए खैर लगातार ये चुनाव हार रहे हैं छत्तीसगढ़ में जी। हमारा जो सवाल है, मुख्यमंत्री जी का जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई हम जो मांग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के हितों की बात है। फेडरल स्ट्रक्चर में सांसदों का पद इसीलिए बना है ना कि राज्य के जनता की आवाज, राज्य के हितों की आवाज आप जाके केंद्र के सामने रखें, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखें, आदरणीय संसद के सामने जाके रखें। ये भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद आखिर मौन क्यों है? इनके मुंह में दही क्यों जमा है? ये छत्तीसगढ़ के हितों की बात क्यों नहीं करते हैं? जब केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ का चावल लेने का कोटा कम करता है तो ये सांसद चुप रहते हैं, केंद्र की तरफदारी करते हैं। जब केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से उतना चावल नहीं लेने की बात करता है तब ये सांसद चुप रहते हैं। जब यहाँ बोलने की बात आएगी तब ये सांसद चुप रहते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन छोटा सा रिएक्शन आप दीजिएगा सर, छोटा सा रिएक्शन आपसे ही मेरा सवाल है। कहा है ना अमित जी ने कि आप लोग एग्जैक्ट आंकड़े नहीं दे रहे हैं, अलग अलग बातें करते हैं कांग्रेस के नेता, तो कैसे हो पाएगा? देखिए, एग्जैक्ट आंकड़े पूरे बाइफरकेशन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को लिख के दिया है। अब अमित चिमनानी जी को देना है ऐसा कोई भारत सरकार के बजट में है, या अमित चिमनानी जी किस आधार पे उनको चाहिए तो प्रस्तुत कर दिया जाए उनको भी। भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अमित चिमनानी को क्या बना के रखा, भाजपा का विषय।
लेकिन यदि ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नियम है कि फलाने आदमी को हमको देना है, हम उसको भी दे देंगे। ठीक है सर। प्रधानमंत्री को दिए हैं, प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि मांग गलत है, खंडन आ जाए। बीजेपी सांसदों पर लेकिन आरोप लगाया गया है कि वो मुंह नहीं खोलते इसलिए क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में है। अभी बड़ा बयान जो मुख्यमंत्री ने दिया है, इसके बाद बीजेपी सांसदों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है, क्या प्रतिक्रिया आती है, ये भी जरूर हम देखेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, सुशील आनंद जी और इसके साथ ही अमित चिमनानी जी, साथ ही मोहन तिवारी भी हमारे साथ जुड़े थे, एग्जीक्यूटिव एडिटर। आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा हो। हालांकि इस बार उनके निशाने पर बीजेपी के 9 सांसद थे और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए लंबित है, लेकिन बीजेपी के सांसद मुंह नहीं खोलते। अब सांसदों की ओर से क्या कुछ कहा जाएगा मुख्यमंत्री के इस बयान पर, उसका जरूर इंतजार रहेगा।